के स्टूडेंट्स, जैसे कि कल हमने आप लोगों को एक क्या लिखवाया था, हेडिंग लिखवाया था, कुछ इंपरेटिव सेंटेंस दिखने में लगता है इंट्रोगेटिव, बट वो इंट्रोगेटिव होते नहीं हैं, वो इंपरेटिव ही होते हैं, जिनमें कमांड, एडवाइस और रिक्वेस्ट का बोध होता है। ये प्रदर्शित करते हैं कि मतलब किसी से रिक्वेस्ट की गई है, कमांड की गई है, या फिर एडवाइस ली गई है, या सजेस्ट किया गया है। अंडरस्टैंड? तो इस प्रकार के वाक्यों को जब आप इनडायरेक्ट लगाते समय ध्यान देंगे और हमेशा कंफ्यूज नहीं होंगे। तो सबसे पहला वाक्य देखिए बच्चों, लिखा है वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन। तो वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन यानी कि क्या तुम कृपया मुझे अपना कलम दोगे। तो यहाँ पे कृपया का मतलब ये हो जाएगा, यहाँ पे कृपया आ गया ना, तो कृपया जहां गया तो जान लीजिए सिंपल सी बात है कि वो बंदा सामने से क्या कर रहा है, सब्जेक्ट अनुरोध कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो हम इसमें किसी में बदलेंगे, ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई पेन। ठीक है। अगला है बच्चों, ही सेड कुड आई यूज योर फोन। उसने कहा क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूं, प्रयोग कर सकता हूं या इस्तेमाल कर सकता हूं। तो यहाँ पे आप जब यहाँ पे किसी भी पर्सन का आप सामने से सामान यूज करेंगे तो आप उससे पहले बात क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे या एडवाइस, रिक्वेस्ट करेंगे या एडवाइस, रिक्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इनडायरेक्ट बदलने के लिए यहाँ पे क्या लगाया गया, रिक्वेस्टेड। ही रिक्वेस्टेड मी टू अलाउ हिम टू यूज माई फोन, टू अलाउ मी सॉरी, यहाँ पे देखिए ही रिक्वेस्टेड मी टू अलाउ हिम टू यूज माई फोन। अगला है बच्चों तीसरा, वुड यू हैव सम सैंडविच। इसका मतलब होता है क्या तुम सैंडविच लोगे, क्या तुम सैंडविच लोगे। जैसे कि नाश्ता कर रहे हो तो नाश्ते में क्या है कि सैंडविच लोगे, बैठ जाओ बाबू। ठीक है। अगला है बच्चों, अब मान लीजिए जैसे कि आप टेबल पे बैठे हुए हैं, आप टेबल पे बैठे हुए हैं, नाश्ता कर रहे हैं या डिनर कर रहे हैं, तो सामने से कोई और लेकर आए, क्या तुम ये लेना चाहोगे। तो वहां पे आपको ऑफर कर रहा है ना, दे रहा है, ना कि आप उससे मांग रहे हैं। तो यहाँ पे ऑफर का प्रयोग होता है। जब आपको कोई चीज मिलता है बिना मांगे तो वो जान लीजिए ऑफर होता है। क्या होता है, ऑफर होता है। तो यहाँ पे ही ऑफर्ड मी ए सैंडविच। उसके बाद है वुड यू लाइक टू हैव टी। क्या तुम चाय लेना पसंद करोगे। इसका अर्थ क्या होता है बच्चों, क्या तुम चाय लेना पसंद करोगे। तो यहाँ पे जब कोई आपको बुलाता है, कहते हैं ना चाय पे आइए, चाय पे मिलते हैं, है ना, इस तरह से। तो ही इनवाइटेड मी टू हैव टी। अगला है बच्चों, आई सैड इफ वेयर यू आई वुड बाई दिस पेन। तो यहाँ पे दिया है आई एडवाइज्ड हिम। ठीक है, आई एडवाइज्ड हिम दैट, आई एडवाइज्ड हिम टू बाई दैट पेन। मैंने उसे उस कलम को खरीदने का सुझाव दिया या सलाह दिया, सलाह दिया, यहाँ पे एडवाइज है ना, सलाह दिया। I said, why don't you buy this pen? Why don't you buy this pen? तो यहाँ पे इनडायरेक्ट में देखिए फिर एडवाइज लिखा है, I advised him to buy that pen। तो यहाँ पे 6 क्लियर हुआ है। अब आते हैं यहाँ पे 7वां है, ईसा said go on work hard for the exam। Go on work हार्ड फॉर एग्जाम। ईसा ने कहा कि काम पर जाओ, जारी रखो और एग्जाम के लिए कठिन परिश्रम करो। तो ईसा इनकरेज्ड, अभी मान लीजिए मैं आप लोगों को प्री बोर्ड आने वाला है और मैं आप लोगों को बोलूं बच्चों मेहनत करो, जारी रखो, ये याद करो, वो याद करो, लेसन रीड करो, लेसन रिवीजन करो। तो हम आपको क्या कर रहे हैं, एक तरह से अच्छा नंबर लाने के लिए इनकरेज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये भाव प्रकट हुआ है बच्चों, इनकरेज्ड। ईसा इनकरेज्ड मी टू वर्क हार्ड फॉर द एग्जाम, यानी ईसा ने मुझे एग्जाम के लिए प्रोत्साहित किया। क्या किया, प्रोत्साहित किया या हौसला दिया। आनंद सैड डोंट फॉरगेट टू टेल हिम। आनंद ने कहा उसे बताना मत भूलना, उसे बताना मत भूलना। तो उसके बाद जब बताने की बात आई तो यहाँ पे रिमेंबर करने की बात आएगी। आनंद रिमाइंडेड, आनंद ने याद दिलाया, मी यानी मुझे, टू टेल हिम उसे बताने के लिए। ठीक। अगला बच्चों, ही सेड व्हाट अबाउट गोइंग होम।
व्हाट अबाउट गोइंग होम, यानी कि घर के बारे में क्या चल रहा है। इसका मतलब क्या है, व्हाट अबाउट यू, यानी क्या चक्कर है, ऐसा भी कहा जा सकता है। व्हाट अबाउट गोइंग होम, घर पर क्या चल रहा है, घर के बारे में क्या चल रहा है। तो ही सजेस्टेड गोइंग होम, उसने क्या किया, ही सजेस्टेड गोइंग होम, उसने घर जाने का सुझाव दिया। ही व्हाट अबाउट गोइंग होम हो गया। अगला ही सैड थैंक यू, ऐसा आ जाएगा। तो मान लीजिए ही सैड थैंक यू, कोई अगर गलती हो तो बताओ आनंद, सही है ना, क्योंकि भले ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए, सही है ना। किसी भी टेंस में अगर कोई भी गड़बड़ी हो तो बताओ, क्योंकि बाद में हम क्लास रिकॉर्डेड है, लाइव नहीं है कि उसे हम फिर सही कर देंगे। ही सजेस्टेड गोइंग होम, उसने घर जाने का सुझाव दिया। अगला है ही सैड थैंक यू, उसने कहा धन्यवाद, उसने कहा धन्यवाद। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट में ही थैंक मी, उसने मुझे धन्यवाद दिया या वह मुझे धन्यवाद देता है। यहाँ थैंक्ड नहीं रहेगा, नहीं ना, तो यहाँ पे थैंक यू है, तो यहाँ पे भी थैंक्ड रहेगा ना। उसने मुझे धन्यवाद दिया, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा माइनर मिस्टेक लग रहा था। ही थैंक्ड मी, उसने मुझे धन्यवाद दिया। ठीक है बच्चों, आई होप कि ये क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आप लोगों का एक और टॉपिक बचा हुआ है एक्सक्लेमेटरी वाला, उसे अभी हम कवर करेंगे। थैंक यू।